अकबर के दरबार में आया जुआरी, अनोखा मुकदमा। हास्य और बुद्धि से भरपूर हिंदी कहानी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। मंत्री, दरबारी, कवि और सेनापति अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह हाजिर जवाब मुद्रा में बादशाह के पास बैठे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहांपना, बाहर एक अजीब व्यक्ति खड़ा है। फटे हाल है, लेकिन खुद को महाजुआरी कहता है उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है और उसे इंसाफ चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जुआरी और इंसाफ? खैर, बुलाओ अंदर, देखें कैसी आफत आई है। दरबारियों के बीच खुसर-पुसर शुरू हो गई। कुछ मुस्कुराए, कुछ सिर हिलाने लगे। कुछ ही पलों में वह आदमी दरबार में लाया गया। कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए, चाल लड़खड़ाती सी, लेकिन चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। हुजूर, नाम है गुल्लू जुआरी। पूरे शहर में मेरी गिनती सबसे बड़े जुआरियों में होती है। बीरबल ने आंखें सिकोड़ कर पूछा, तो फिर दरबार में क्यों आए हो? गुल्लू बोला, हुजूर, मेरी शिकायत मेरे ही जुए के साथी नत्थू से है। हमने एक शर्त पर खेला था कि जो हारेगा वो पूरे 1 हफ्ते तक जीतने वाले की हर बात मानेगा, चाहे वो जो कहे। मैं जीत गया, लेकिन अब नत्थू वादा तोड़ रहा है। अकबर हंसते हुए बोले, ये कैसा अनोखा मुकदमा है? और तुमने उससे क्या कह दिया जो वो मना कर रहा है? गुल्लू बोला, मैंने कहा कि वह पूरे शहर में घूमकर ढोल बजाएं और हर गली में चिल्लाएं, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, क्योंकि मैंने गुल्लू से जुआ खेला, लेकिन वह इनकार कर रहा है। हुजूर, ये वचन भंग नहीं तो और क्या है? पूरे दरबार में ठहाके लग गए। बीरबल भी मुस्कुराने लगे। अकबर बोले, बीरबल, अब ये मामला तो तुम्हारे लायक ही है। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोले, जहांपना, मामला जितना मजाकिया दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। दरअसल जुआ एक अवैध खेल है और दोनों ने मिलकर मूर्खता की है। लेकिन अगर हम गुल्लू की बात मान लें तो पूरे शहर में मूर्खता का जुलूस निकलेगा, और अगर ना माने तो लोग समझेंगे कि दरबार वादों को गंभीरता से नहीं लेता। गुल्लू बीच में कूद पड़ा, लेकिन बीरबल जी, मैंने शर्त जीती है, मुझे तो अपने इनाम का हक मिलना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हें मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तुमने नत्थू को मूर्ख साबित करने की कोशिश की, लेकिन दरअसल तुम दोनों ने जो किया वो मूर्खता थी। इसीलिए हम ये फैसला करते हैं कि तुम्हारे कहे अनुसार एक दिन के लिए नत्थू को ढोल जरूर बजाना पड़ेगा, लेकिन वह चिल्लाएगा, मैंने मूर्खता की जो गुल्लू जैसे जुआरी से जुआ खेला, और साथ में तुम्हें भी उसके साथ ढोल बजाना होगा और चिल्लाना होगा, मैंने मूर्खता की जो जुआ खेलने में समय और पैसा गवाया। अब पूरे दरबार में हंसी का तूफान आ गया। गुल्लू की हालत देखने लायक थी। उसने सिर झुका लिया। हुजूर, गुल्लू बोला, अब समझ आ गया कि असली मूर्ख मैं ही हूँ। माफ कीजिए, आगे से कभी जुए के पास नहीं जाऊंगा। बीरबल बोले, अच्छा हुआ जो समय रहते समझ गए, वरना अगली बार तुम्हें गधे पर बैठाकर जुलूस निकालना पड़ता। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारा फैसला हमेशा की तरह न्यायपूर्ण और हास्य से भरा हुआ था। ऐसा ही एक फैसला दरबार की गरिमा बढ़ाता है। उस दिन के बाद पूरे शहर में यह बात मशहूर हो गई कि जुआ केवल धन की हानि ही नहीं करता, बल्कि प्रतिष्ठा की भी हानि करता है। और गुल्लू जुआरी, उसने सचमुच जुए से सीख। शॉर्टकट या छल से जीतने की आदत अंत में शर्मिंदगी ही देती है।
बुद्धिमानी यही है कि समय और मेहनत को सही रास्ते पर लगाया जाए। अकबर के दरबार में आया जुआरी भाग 2, जुए की जायदाद। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक विचित्र मुकदमे आते रहते थे, लेकिन उस दिन दरबार में जो मामला पहुंचा वह इतना अजीब था कि खुद बीरबल भी कुछ पलों के लिए मुस्कुरा उठे। दरबार में नई आफत। दरबार चल रहा था। बीरबल अपने चिरपरिचित अंदाज में बैठे थे और अकबर किसी युद्ध के नक्शे देख रहे थे। तभी द्वारपाल ने अंदर आकर कहा, जहां पनाह, बाहर एक आदमी है जो कहता है कि उसकी पूरी जायदाद जुए में जीत ली गई है और अब वो जायदाद वापस चाहता है। अकबर ने भौहें उठाई। क्या? जायदाद हारने के बाद अब वापस चाहता है? बुलाओ उसे। थोड़ी ही देर में 2 व्यक्ति दरबार में लाए गए, एक सजेजे अमीर से लगने वाले आदमी और दूसरा फटे पुराने कपड़ों में। दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे, एक मुस्कुराता हुआ और दूसरा क्रोध में तमतमाया हुआ। अकबर बोले, बताओ क्या मामला है? फटेहाल व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं रमझू हूं। मैंने अपनी पुश्तैनी हवेली, खेत और बगीचा सब कुछ अपने दोस्त लोटा से जुए में हार दिया, पर अब मुझे समझ आया कि मैंने गलती की है। मैं चाहता हूं कि मेरी जायदाद वापस मिले। अकबर चौंक गए। तुमने अपनी पूरी जायदाद दांव पर क्यों लगाई? रमझू बोला, हुजूर, मैं जीतने की उम्मीद में था, सोचा कि 2 गुना कर लूंगा, पर दिमाग हार गया और जायदाद भी। अब पछता रहा हूं। लोटा बीच में बोला, जहां पनाह, ये सब मेरे नाम कानूनी दस्तावेजों में लिखा गया है। ये खुद अपने हाथ से लिख कर गया था। जिसे जुआ जीतना आता है उसे जमीन मिलनी चाहिए। अब इसे पछतावा है तो मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कराए, वाह, तो अब जुए से जायदाद बांटी जाएगी? फिर तो हमें दरबार का काम छोड़कर पासे फेंकने शुरू कर देने चाहिए। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट होने लगी। अकबर बोले, बीरबल, अब इस नासमझी का फैसला तुम ही करो। बीरबल की चतुराई। बीरबल बोले, ठीक है, मैं दोनों पक्षों की बात सुन चुका हूं, लेकिन कोई भी फैसला तब तक न्यायपूर्ण नहीं होगा जब तक हम जुए के नियम को न समझें। उन्होंने रमझू से पूछा, जब तुमने ये जुए की बाजी लगाई तो क्या कोई गवाह था? रमझू ने कहा, जी हां, 2 पड़ोसी थे जो बाजी लगने के समय मौजूद थे। बीरबल ने उन्हें बुलवाया और पूछा, क्या रमझू ने होश में जायदाद दांव पर लगाई थी? गवाह बोले, जी, उस समय तो होश में ही था, पर नशे में भी लग रहा था। बीरबल बोले, तो एक व्यक्ति जिसने नशे की हालत में अपनी पुश्तैनी जमीन दांव पर लगा दी, वह वैध समझा जाएगा? यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई बच्चा अपना घर मिठाई के लिए बेच दे। फिर उन्होंने कहा, मैं एक प्रस्ताव देता हूँ, लोटा को रमझू की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि रमझू ने जुए में हारकर कुछ तो खोया और लोटा ने बुद्धि से कुछ तो जीता। लेकिन बाकी आधी जायदाद समाज की भलाई में दी जाएगी, एक स्कूल और कुआं बनवाने के लिए, ताकि आगे कोई रमझू जैसा न बन पाए। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारा यह फैसला न केवल बुद्धिमानी से भरा है बल्कि समाज के लिए भी हितकारी है। रमझू को शिक्षा मिली, लोटा को हिस्सा और जनता को सुविधा। लोटा थोड़ी देर सोचकर बोला, जहां पनाह, बीरबल ने जो कहा वह ठीक है। मैं जायदाद का आधा हिस्सा समाज को दान कर दूंगा। सीख, जुए में जीती गई चीज स्थायी नहीं होती। जो किसी की मूर्खता का फायदा उठाए वो भी अंत में खाली ही रहता है।
असली जीत वह है जो मेहनत से मिलती है, न कि पासों से। गुस्सैल रानी, अकबर बीरबल की मजेदार हिंदी कहानी। प्रस्तावना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की रानी बहुत गुस्सैल हो गई थी। महल के नौकर चाकर, दासिया, रसोइये, यहाँ तक कि सैनिक भी उनके गुस्से से डरते थे। हर छोटी बात पर रानी चिल्ला देती, चीजें फेंक देती और कभी कभी तो गुस्से में महल ही छोड़ देती। अकबर खुद भी हैरान परेशान हो चुके थे। अकबर की चिंता। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तो हद हो गई है। रानी हर बात पर गुस्सा हो जाती है, कभी खाने पर, कभी कपड़े पर, तो कभी मौसम पर भी। मैंने उन्हें हीरे दिए तो कहा इतने छोटे क्यों हैं? गुलाब के फूल दिए तो कहा कांटे क्यों दिए? मैं अब परेशान हो गया हूँ, कुछ उपाय बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गुस्से की आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है, पर वो पानी सिर्फ बाहर का नहीं, दिल से भी आना चाहिए। मुझे एक दिन दीजिए, रानी साहिबा का गुस्सा ठंडा न कर दूं तो कहिएगा। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने महल में संदेश भिजवाया कि उन्हें रानी साहिबा से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। रानी ने पहले तो नागभौ चढ़ाई, लेकिन दरबारी मर्यादा के अनुसार बीरबल को बुला ही लिया। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, रानी साहिबा, मुझे एक सपना आया है। सपना ऐसा था कि मैं डर से कांप गया। उसमें मैंने देखा कि अगले जन्म में आप एक बिल्ली बनेंगी। रानी चौंक गई और गुस्से में तमतमा कर बोली, क्या मैं बिल्ली? तुमने मेरी तुलना उस जानवर से की? धृष्टता है ये। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, रानी साहिबा, कृपया गुस्सा मत कीजिए। यही तो मैं दिखाना चाहता था, आपकी हर बात पर गुस्सा आना ही आपको अगले जन्म में बिल्ली बना सकता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जिसका स्वभाव क्रोधपूर्ण होता है, वो अगले जन्म में उस प्राणी का रूप लेता है जो हर समय क्रोध में रहता है, और बिल्ली हर समय फुफकारती रहती है। रानी थोड़ी ठंडी पड़ी, लेकिन फिर भी बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अगले जन्म में चूहा बना दूंगी। बीरबल मुस्कुराए, अगर आप मुस्कुरा रही हैं, तो मैं चूहा बनने को भी तैयार हूं, क्योंकि आपका गुस्सा अब कुछ कम लग रहा है। रानी की मुस्कुराहट। रानी को बात मजेदार लगी। पहली बार किसी ने उनके गुस्से को इतना हास्यपूर्ण तरीके से पेश किया था। उन्होंने खिलखिलाकर हंस दिया। उसी दिन से रानी ने अपने गुस्से पर काबू रखना शुरू किया। उन्होंने महल के लोगों से माफी मांगी और गुस्से के बदले मुस्कान बांटना शुरू कर दिया। जब अकबर को ये पता चला, उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। सीख। गुस्से को डांट फटकार से नहीं, बल्कि हंसी, समझदारी और चतुराई से कम किया जा सकता है। कभी कभी हल्के मजाक में छिपी बात गुस्से की दीवार को गिरा सकती है। अकबर की उलझन और बीरबल की उलझी दाढ़ी। प्रस्तावना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बड़े ही गंभीर मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में चुप्पी छाई हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे उनसे कुछ पूछे या मजाक करें। बीच बीच में अकबर अपनी मूंछें ताव देते और लंबी सांस भरते। बीरबल सब समझ रहे थे, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। बीरबल की नजरबंदी। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? अकबर बोले, बीरबल, आज दिमाग बहुत उलझा है, कुछ ऐसा बताओ कि मन हल्का हो जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
तो फिर सुनिए, आज सुबह मेरी दाढ़ी उलझ गई थी। अकबर चौंक कर बोले, क्या मतलब? दाढ़ी भी उलझती है क्या? बीरबल बोले, हाँ जहांपना, आज सुबह मैंने अपनी दाढ़ी कंघी से सुलझाई, लेकिन जैसे जैसे सुलझी वैसे वैसे मैं उलझता चला गया। अकबर बोले, अब ये कौन सी पहेली है? बीरबल की दाढ़ी का रहस्य। बीरबल ने कहा, हुजूर, दाढ़ी क्या है? सोच का बाल रूप। हर बाल एक विचार, उलझा हुआ, बिखरा हुआ। जब उन्हें सुलझाता हूं तो असली उलझन समझ में आती है, वो जो दिमाग में चल रही होती है। आज जब दाढ़ी सुलझा रहा था तभी सोच में डूब गया। क्या मैं दरबारियों से सही व्यवहार करता हूं? क्या मैं सबकी बातें समझता हूं? क्या मैं कुछ अहमक बातों को टाल जाता हूं, जैसे आज आपकी उलझन? अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने तो मेरी बात कह दी। मैं भी सुबह से यही सोच रहा हूं। राजा बनने का फर्ज आसान नहीं। हर दिन किसी की उम्मीद, किसी का गुस्सा, किसी का धोखा। बीरबल की चतुराई से हल्की हुई अकबर की उलझन। बीरबल बोले, हुजूर, अगर आपके विचार भी उलझ जाए तो उन्हें भी एक बुद्धि की कंघी से सुलझाइए, जैसे मैं दाढ़ी सुलझाता हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी उलझी दाढ़ी ने मेरी उलझन दूर कर दी। और पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ पड़ी। सीख, जब मन में उलझन हो तो सोच को सुलझाओ। छोटी बातें कभी कभी बड़ी बातें कह जाती हैं। बीरबल की तरह हल्के अंदाज में भी गहरी बात कही जा सकती है। एक झूठ 100 पर भारी। बीरबल की चतुराई पर आधारित हास्य हिंदी कहानी। दरबार में अजीब फरमाइश। एक दिन अकबर बादशाह को यूं ही मजाक सूझा। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, कल हर दरबारी एक झूठ लेकर दरबार में आएगा। जो सबसे बड़ा, सबसे अनोखा और मजेदार झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। सारे दरबारी खुशी खुशी सोचने लगे कि कौन सबसे ऊटपटांग झूठ बोलेगा। अनोखे झूठों की झड़ी। अगले दिन दरबारियों ने झूठ बोलने की होड़ लगाई। एक बोला, मैं ऐसा पेड़ जानता हूं जो हवा में तैरता है। दूसरा बोला, मैंने एक बार आसमान से चांद तोड़कर अपनी थाली में परोसा था। तीसरा बोला, मेरी गाय सोने का दूध देती है, लेकिन सिर्फ रविवार को। अकबर हंसी रोकते रोकते लोटपोट हो गए। बीरबल की बारी। अब बारी आई बीरबल की। सबने सोचा, वो तो बुद्धिमान है, भला झूठ क्या बोलेंगे। बीरबल बोले, हुजूर, मैं जब छोटा था तो मैंने एक बार एक ऐसा आदमी देखा जो कभी झूठ नहीं बोलता था। अकबर बोले, ये तो सच लग रहा है, इसमें झूठ कहाँ है। बीरबल मुस्कुराए और झुककर बोले, यही तो झूठ है हुजूर। दुनिया में कोई नहीं जो कभी झूठ न बोले। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल। शराबी तेनालीराम ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार का माहौल कुछ असामान्य था। अकबर बादशाह अपने दरबारियों के साथ नए मामलों पर चर्चा कर रहे थे कि तभी एक चहल पहल मची। एक नशे में धुत तेनालीराम, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था, दरबार में अपने अनोखे अंदाज में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक खाली शराब की बोतल थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अरे बीरबल, सुनते हो? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, आज तुम्हें असली चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखो, मैं नशे में हूँ, पर बुद्धि से कोई भी मुझे मात नहीं दे सकता। बीरबल ने उसे शांतिपूर्वक देखा और मुस्कुराए,
तेनालीराम, तुम्हारी नशे की हालत में भी तुम्हारी शरारतें कम नहीं होती। बताओ, क्या चुनौती है? तेनालीराम ने बोतल उठाई और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे सकता, पर तुम्हें देना ही होगा। अगर तुम हार गए तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम भी शराब की बातों में कमजोर हो सकते हो। दरबार के सभी लोग उत्सुकता से देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, देखो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। तेनालीराम ने सवाल पूछा, बीरबल, अगर तुम एक खाली कमरे में हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक मोमबत्ती, एक लकड़ी का दरिया और एक शराब की बोतल हो, तो तुम्हें अंधेरे में रास्ता कैसे दिखाओगे बिना किसी आग या जादू का इस्तेमाल किए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तभी तेनालीराम ने एक झटका देने वाली बात जोड़ दी, और हाँ, तुम्हारे पास समय सिर्फ 1 मिनट का है। एक गलती पर पूरे दरबार में मेरी जीत होगी। बीरबल ने धीरे धीरे अपने आसपास देखा। उसके दिमाग में तुरंत कई तरकीबें दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने ही वाला था, तेनालीराम ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे, जवाब देने की कोई जल्दी नहीं। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली चुनौती तो अभी आने वाली है, और उसका संबंध है उस रहस्यमयी व्यापारी से जिसने बीरबल को पिछली बार चुनौती दी थी। दरबार के सभी लोग चौंक गए। बीरबल भी अचानक ध्यान से तेनालीराम की ओर देखने लगा। सवाल का उत्तर अधूरा रह गया और पूरे दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। कहानी का रहस्य। तेनालीराम ने इशारा किया कि जो व्यापारी बीरबल को चुनौती दे चुका था, उसी का प्रभाव अब नए खेल में शामिल होने वाला है। बीरबल को अब सिर्फ अपनी बुद्धि पर भरोसा करना होगा, पर क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? दरबार में सन्नाटा छा गया था। तेनालीराम की हंसी अभी भी गूंज रही थी और बीरबल शांत होकर सोच रहे थे। दरअसल बीरबल समझ गए थे कि यह केवल एक साधारण चुनौती नहीं थी। यह तो उस रहस्यमयी व्यापारी से जुड़ी एक नई पहेली थी, जिसने पिछली बार उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। बीरबल ने धीरे से कहा, अकबर साहब, लगता है कि यह चुनौती सिर्फ नशे में दी गई मजाक नहीं है। इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो बीरबल, इसका हल निकालो। हम सब तुम्हारे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। तेनालीराम ने अपनी बोतल फिर से हिलाते हुए कहा, बीरबल, अब देखो, तुम सिर्फ अंधेरे में रास्ता खोजने वाले सवाल तक सीमित नहीं हो। असली खेल यह है कि तुम्हें उस व्यापारी को ढूंढना होगा जिसने पिछली बार मुझे मात दी थी, और उसे खोजने के लिए तुम्हें सिर्फ इस कमरे में मौजूद 3 चीजों, मोमबत्ती, लकड़ी का दरिया और मेरी शराब का इस्तेमाल करना होगा। बीरबल ने एक पल ठहरकर सोचा। कमरे के चारों तरफ मोमबत्ती की लौ, दरिया की लकड़ी और शराब की बोतल रखी थी। उसने समझ लिया कि तेनालीराम केवल चालाकी दिखा रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, तो यह खेल केवल शक्ति या ज्ञान का नहीं है, बल्कि ध्यान और समझ का है। अगर मैं सही तरीके से सोचूं, तो शायद समाधान पास ही है। बीरबल ने पहले मोमबत्ती को उठाया और उसके पास रखी लकड़ी का दरिया देखा। फिर उसने शराब की बोतल की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला और उसमें एक छोटी चिट्ठी पाई। चिट्ठी पर लिखा था, बीरबल, असली चुनौती केवल देख पाने में नहीं, समझने में है। उस व्यापारी से मिलने के लिए तुमको अपनी बुद्धि और सूझबूझ का प्रयोग करना होगा। पहला संकेत तुम्हारे सामने ही है। दरबार में हड़कंप मच गया। सभी लोग यह जानकर हैरान थे कि शराब की बोतल में रहस्य छुपा हुआ था। बीरबल ने तेनालीराम की ओर देखा।
जिसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बीरबल, खेल शुरू हुआ है, अब असली मजा आने वाला है। व्यापारी का रहस्य तुम्हें अगली बार ही पता चलेगा। बीरबल ने चुपचाप चिट्ठी को अपने पोटली में रख लिया। उसने महसूस किया कि तेनालीराम ने उन्हें केवल चुनौती नहीं दी थी, बल्कि एक बड़े रहस्य की कुंजी भी सामने रख दी थी। कहानी का रहस्य, तेनालीराम ने दरबार को केवल हंसी में उलझाया था, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बीरबल को यह पता लगाना होगा कि वह रहस्यमयी व्यापारी कौन है और उसकी चालाकी के पीछे क्या मकसद है। बीरबल ने शराब की बोतल में छुपी चिट्ठी को सावधानी से अपने पास रखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अब उसे केवल तेनालीराम की चाल को समझना ही नहीं था, बल्कि उस रहस्यमयी व्यापारी का सुराग भी ढूंढना था, जिसने पिछली बार उसे चुनौती दी थी। अकबर ने दरबार में गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारे पास समय कम है। यदि तुम व्यापारी का रहस्य उजागर कर दोगे, तो दरबार में तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मिसाल और भी बड़ी होगी। बीरबल ने धीरे से कहा, साहब, हर रहस्य का हल उसके संकेतों में छिपा होता है। यह व्यापारी निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दरबार में छुपा हुआ है, जिसे हम सामान्य रूप में देखते हैं। बीरबल ने दरबार के चारों ओर देखा। तेनालीराम अब शांत बैठकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें बीरबल के दिमाग की गति का पूरा अंदाजा हो। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए पहले मोमबत्ती की ओर देखा। मोमबत्ती से प्रकाश फैलाकर उसने दरबार की दीवारों और दराजों में ध्यान दिया। तभी उसे लकड़ी के दरिया की तलाशी में एक छोटा सा कागज मिला। कागज पर लिखा था, सत्य वही है जो दिखता नहीं, और चालाक वही है जो छुपा रहता है। पहला सुराग तुम्हारे सामने है, पर अंतिम राज केवल धैर्य से ही खुलता है। बीरबल ने धीरे से कहा, तो यह स्पष्ट है, व्यापारी को ढूंढना है, लेकिन वह सीधे सामने नहीं होगा। उसका पहला सुराग उसी जगह छुपा है, जहां हम रोज देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा। उनमें से एक व्यापारी हमेशा दरबार के कोने में खड़ा रहता था, पर कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने तय किया कि यही पहला सुराग हो सकता है। लेकिन तभी तेनालीराम ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे बीरबल, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें व्यापारी मिल गया? बस, यह तो शुरुआत है। असली व्यापारी अपनी असली पहचान तभी दिखाएगा जब तुम्हें उसकी चाल समझ में आए, और उस चाल में तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा छुपी है। तभी बीरबल ने शराब की बोतल उठाई, जिसमें पिछले भाग में मिली चिट्ठी थी। उसने चिट्ठी में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और लकड़ी के दरिया के किनारे रखे छोटे निशानों से जोड़ दिया। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने दरअसल दोहराव और भ्रम का खेल खेला है, लेकिन अब आपकी चाल के सभी संकेत मेरे सामने हैं। आपकी पहचान यह है कि आप वही व्यापारी हैं जिसने पिछली बार मुझे चुनौती दी थी, पर आपकी अंतिम चाल केवल तब सफल होगी जब आप सचमुच अपनी चालाकी दिखाएंगे। व्यापारी ने चुपचाप सिर हिलाया। तभी तेनालीराम जोर से हंसे और बोले, बीरबल, देखो, तुम्हारी बुद्धि ने मेरे और व्यापारी के खेल को समझ लिया, पर असली मजा अभी आने वाला है। अगली बार तुम्हें उस रहस्यमय व्यापारी का असली मकसद भी पता चलेगा। दरबार में हल्की हलचल हुई। सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ने केवल संकेतों और अपनी सूझबूझ से व्यापारी की चाल को पकड़ लिया, लेकिन पूरा रहस्य अभी सामने नहीं आया था। कहानी का रहस्य, व्यापारी की अंतिम चाल अब केवल बीरबल की अगली चाल के इंतजार में है। क्या बीरबल उस रहस्यमय व्यापारी के असली मकसद को समझ पाएंगे?
और क्या तेनालीराम की नटखट चाल के पीछे कोई और रहस्य छुपा है? बीमरबल अब पूरी तैयारी के साथ थे। वह जानते थे कि व्यापारी की चाल केवल पहली परत थी, असली रहस्य अब खुलने वाला था। दरबार के लोग उत्सुकता से देख रहे थे और तेनालीराम की हंसी अभी भी गूंज रही थी, मानो वह किसी रहस्य को छुपा रहे हों। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, साहब, अब मैं समझ गया हूँ कि यह केवल संकेतों का खेल नहीं है। यह व्यापारी दरअसल हमें यह सिखाना चाहता है कि चालाकी और बुद्धि केवल दिखावे में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य में होती है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, आपने अपने संकेत छुपाकर हमें चुनौती दी ताकि हमारी बुद्धि और धैर्य की परीक्षा हो, पर मैं जानना चाहता हूँ, आपका असली मकसद क्या है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बीमरबल, मेरा असली मकसद केवल यह दिखाना था कि हर चाल में समझदारी का होना आवश्यक है। लोग अक्सर दिखावे में चालाक बन जाते हैं, पर असली बुद्धि तो वही है जो रहस्य को समझ सके। और यह रहस्य तुम्हें अगले भाग में और स्पष्ट दिखाई देगा। तेनालीराम अब और जोर से हंस पड़े। उन्होंने दरबार में सबकी आंखों में चमक भर दी और कहा, देखा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने मेरे खेल को समझ लिया, पर असली रहस्य अब सामने आने वाला है। जो व्यापारी है, उसके असली इरादे को जानने के लिए तुम्हें अगले संकेतों को जोड़ना होगा। बीमरबल ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि यह खेल केवल सवाल और उत्तर का नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन, धैर्य और सूझबूझ का था। कहानी का रहस्य, व्यापारी का असली मकसद अब भी अधूरा है। बीरबल को अगले संकेतों के माध्यम से यह जानना होगा कि व्यापारी दरअसल क्यों चुनौती दे रहा था और तेनालीराम की हंसी के पीछे कौन सा बड़ा रहस्य छुपा है। दरबार में हर कोई हैरान था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो खेल अब असली रूप ले रहा है। पहला सुराग हाथ में है, लेकिन इसका मतलब समझना ही चुनौती है। और मैं जानता हूँ, अगली चाल में व्यापारी खुद अपनी असली चाल दिखाएगा। कहानी का रहस्य, तेनालीराम ने दरबार को हंसी में उलझा दिया था, पर असली खेल अब शुरू हो गया था। बीरबल को रहस्यमयी व्यापारी की असली पहचान ढूंढनी होगी, और यह पहचान एक बड़े रहस्य का खुलासा करेगी। बीमरबल ने दरबार के कोने में खड़े उस व्यापारी पर ध्यान लगाया। वह व्यापारी हमेशा चुपचाप रहता, पर उसकी आंखों में तेज और चालाकी भरी हुई थी। बीरबल ने सोचा, असल चुनौती केवल प्रश्न का उत्तर देने में नहीं है, बल्कि व्यापारी की चाल को समझने में है। बीरबल ने धीरे से अपने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी और व्यापारी की ओर बढ़ते हुए कहा, सच में, जो व्यक्ति हर बार सामने नहीं आता, वही सबसे खतरनाक हो सकता है। लेकिन हर चाल की कमजोरी होती है। जैसे ही बीरबल व्यापारी के पास पहुंचा, तेनालीराम ने मजाकिया स्वर में कहा, अरे, सोच रहे हो कि तुमने उसे पकड़ लिया? भूल रहे हो, यह व्यापारी अपने असली खेल में मास्टर है। बीरबल ने व्यापारी की हर छोटी हरकत पर ध्यान दिया। तभी उसे एक अजीब संकेत दिखाई दिया। व्यापारी की जूतियों की नोक पर एक छोटा सा चिन्ह बना था, जो पिछले संकेतों के अनुसार रहस्य की कुंजी हो सकता था। बीरबल ने धीरे से कहा, यह वही पहला सुराग है जो मुझे असली पहचान तक ले जाएगा। बीमरबल ने तेनालीराम की ओर देखा, जिन्होंने हंसते हुए कहा, देखो बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का यह परीक्षण सिर्फ संकेतों को समझने का नहीं, बल्कि धैर्य और सूझबूझ का है। पर याद रखना, अगला कदम तुम्हारे लिए और भी कठिन है। बीमरबल ने व्यापारी के पास जाकर हल्के स्वर में कहा, आपके संकेत मुझे समझ आ गए हैं। अब मुझे बताइए, असली खेल क्या है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीरबल, असली खेल केवल सवाल और उत्तर का नहीं है।
यह समझने का है कि कौन चालाक है और कौन केवल दिखावे में चालाक दिखता है। अगली बार जब तुम सोचोगे कि खेल खत्म हो गया, तब असली रहस्य सामने आएगा। दरबार में सब सन्न रह गए। बीरबल ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ पहला पड़ाव था। व्यापारी की असली चाल अभी सामने नहीं आई थी। कहानी का रहस्य, तेनालीराम और व्यापारी ने मिलकर बीरबल को चुनौती दी थी। असली रहस्य अब खुलने वाला है, लेकिन केवल तब जब बीरबल सभी सुरागों को जोड़कर व्यापारी की अंतिम चाल को समझेंगे। बीमरबल अब पूरी तरह सतर्क हो गए थे। वह जानते थे कि रहस्यमयी व्यापारी और नटखट तेनालीराम ने मिलकर उन्हें केवल चुनौती नहीं दी, बल्कि एक बड़ा खेल तैयार किया था। दरबार के सभी लोग चुपचाप इस इंतजार में थे कि बीरबल अगली चाल क्या खेलेंगे। बीरबल ने व्यापारी के आसपास छिपे हर संकेत पर ध्यान दिया। मोमबत्ती की रोशनी में व्यापारी की झुर्रियों भरी आंखों और हाथों की हरकतों ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण पैटर्न समझा दिया। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, साहब, अब मैं समझ गया हूँ। यह खेल केवल बुद्धि और चालाकी का नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और धैर्य का भी है। व्यापारी की अंतिम चाल सिर्फ तभी सामने आएगी जब मैं उसके संकेतों को जोड़ दूं। दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल अब पूरी तरह तैयार थे। पिछले सभी सुराग, मोमबत्ती, लकड़ी का दरिया और शराब की बोतल अब केवल संकेतों का हिस्सा थे। असली खेल अब खुलने वाला था। बीरबल ने व्यापारी की ओर ध्यान से देखा। व्यापारी अब हंसते हुए नहीं, बल्कि गंभीर मुद्रा में खड़ा था। तेनालीराम ने भी अपनी नटखट हंसी रोक ली और दरबार की ओर देखा। बीमरबल ने धीरे से कहा, साहब, अब मुझे स्पष्ट हो गया है। यह खेल केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं है, बल्कि चालाकी और समझदारी का भी है। व्यापारी और तेनालीराम दोनों मिलकर इस खेल को ऐसा मोड़ दे रहे हैं ताकि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही असली रहस्य जान सके। बीरबल ने मोमबत्ती की रोशनी में व्यापारी की हर छोटी हरकत को ध्यान से पढ़ा। तभी उसने लकड़ी के दरिया और शराब की बोतल के संकेत जोड़कर समझ लिया कि व्यापारी का असली मकसद केवल यह नहीं था कि बीरबल को चुनौती दी जाए, बल्कि यह दिखाना था कि सतर्क रहने और सोचने वाले ही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकते हैं। बीमरबल ने व्यापारी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपनी चाल के माध्यम से यह सिखाया कि हर खेल में केवल उत्तर देना पर्याप्त नहीं है, समझ और धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। पर अब मुझे जानना है, तेनालीराम की भूमिका इस पूरे खेल में क्या थी? तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, बीमरबल, मेरी भूमिका केवल इस खेल को और रोचक बनाना थी। व्यापारी ने जो संकेत दिए, उनका सही अर्थ समझने के लिए तुम्हें पूरी सूझबूझ लगानी पड़ी। मैं बस मजा देखने आया था कि तुम कैसे समाधान निकालते हो। बीमरबल ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि असली चुनौती केवल व्यापारी और तेनालीराम की चाल को समझना ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग की क्षमता को पूरी तरह लगाना थी। कहानी का रहस्य, लेकिन तभी व्यापारी ने एक और संकेत छोड़ा, एक छोटा सा लिफाफा जिसमें लिखा था, असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जो अब तक देखा वह केवल पहला चरण था। असली रहस्य तो तभी सामने आएगा जब तुम अपनी सूझबूझ और धैर्य से अंतिम परीक्षा पार करोगे। दरबार में सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने चुपचाप लिफाफा अपने पास रखा। अब खेल और भी गहरा और रहस्यमय होने वाला था। दरबार में हर किसी की सांसें थमी हुई थी। बीरबल अब केवल संकेतों को जोड़ने और रहस्य को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य की अंतिम परीक्षा देने के लिए तैयार थे। बीरबल ने धीरे से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सत्य वही है जो छुपा रहता है,
और चालाक वही है जो धैर्य दिखाए। अंतिम चरण तब शुरू होगा जब तुम समझ जाओ कि खेल केवल संकेतों का नहीं, बल्कि देख पाने और समझने का है। बीमरबल ने आंखें बंद करके पूरे खेल को याद किया। शराब की बोतल में छिपा संदेश, लकड़ी के दरिया के निशान, मोमबत्ती की रोशनी में दिखा